नमस्कार, मेरा नाम आलोक है और आप DTW 24 न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे देश में हाई अलर्ट की स्थिति है। बिहार में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक की। जो सीमावर्ती इलाका है, जो बिहार से जो जिला नेपाल की सीमा से सटा हुआ है, वहाँ के एसपी और डीएम को अलर्ट कर दिया गया है। क्या कुछ तैयारी की गई? हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू के प्रवक्ता हैं अकबर अली। आपका बहुत-बहुत स्वागत। चलिए, बहुत स्वागत आपके भी चैनल का। इस तरह से मुख्यमंत्री ने आज एक बड़ी तैयारी की बैठक की है पूर्णिया में। क्या कुछ तैयारी है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या कुछ माहौल बना है? नहीं, बिहार सरकार ने 2-3 दिन पहले ही पत्र जारी करके जो बॉर्डर एरिया है बांग्लादेश और नेपाल से सटा हुआ जो ज़िला है, वहाँ के ज़िला प्रशासन को अलर्ट रहने का पत्र जारी किया गया था। और उसी सिलसिले में आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूर्णिया में समीक्षा बैठक की है, जिसमें सुपौल और किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया से सीमावर्ती जो ज़िला हमारा है नेपाल और बांग्लादेश से सटा हुआ, वहाँ के ज़िला प्रशासन का बैठक किया गया है और ये निर्देश दिया गया है कि बॉर्डर के एरिया में सघन जांच किया जाए और किसी भी तरह का कोई संदिग्ध अगर वहाँ पे एक्टिविटी पाया जाता है तो उसको तुरंत जो है त्वरित कार्रवाई की जाए। इसी के लिए समीक्षा बैठक में निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। तो क्या लग रहा है, जो तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं अलर्ट है, बिहार में एसएसबी जो है सघन जांच पड़ताल करी, नेपाल से आने वाले लोगों को जो है पूरे जांच परख के बाद कर्फ्यू जैसी स्थिति 8 बजे रात के बाद वहाँ कर्फ्यू लगा दिया जाता है। तो क्या लग रहा है कि बिहार में भी कुछ इस तरह की हो सकती है घटना, आशंका है? नहीं, अभी देखिए, युद्ध के हालात में जो है सतर्क रहना पड़ता है और क्योंकि वो सीमावर्ती ज़िला है, इसलिए थोड़ा जो है सघन जांच का निर्देश वहाँ पर दिया गया है। लेकिन कर्फ्यू जैसी अभी कोई बात उस इलाके में नहीं है। ये एक तरह से जो है युद्ध के बाद जो है एक जांच की प्रक्रिया है वहाँ पर, जिसको बढ़ाने के लिए निर्देश दिया गया है सीमावर्ती ज़िला में। और ये जो भी राज्य जो है सीमा से जुड़ा हुआ राज्य है, वहाँ इस तरह का जो है सघन जांच का निर्देश दिया जाता रहा है। अच्छा, जो मॉक ड्रिल किया गया था, पटना समेत 6 जिलों में मॉक ड्रिल किया गया था, जिसमें 10 मिनट तक जो है बिजली की काटी गई, तमाम जो है सो सड़कों पर गाड़ियां खड़ी रही। तो क्या उस मॉक ड्रिल का क्या कुछ असर हुआ? जो क्या कुछ लोग उससे सीखे, अवेयर हुए? नहीं, ये तो मॉक ड्रिल तो पूरे देश में किया गया था। ये इसलिए किया जाता है कि जनता को सूचित किया जाए कि अगर युद्ध का हालात हो तो उसमें कैसे आपको जो है सतर्क रहना है और कैसे जो है एक्टिविटी करना है, ज़िला प्रशासन के साथ कैसे तालमेल बना के चलना है। तो मॉक ड्रिल में इन्हीं सब चीज़ों को ज़िला प्रशासन ने बताया था। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर लड़ाई और बढ़ती है, युद्ध बढ़ता है, तो उसकी जानकारी जनता को जो है रहनी चाहिए। इसलिए ज़िला प्रशासन ने ये जो है एक चलाया था मॉक ड्रिल और इससे जो है जनता के बीच में एक मैसेज भी गया है। और सवाल है कि जिस तरह से पहलगाम हमले के बाद नेहा सिंह राठौर लगातार सरकार पर सवाल उठा रही है, वो लगातार कर रही मोदी सरकार और एनडीए को घेरने का काम कर रही है। तो क्या लग रहा है कि नेहा सिंह राठौर उस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, युद्ध के बाद तो उनका कुछ आया नहीं है, वो तब तो उस पे बोली क्या है कहा कि जाए। लाशें हिंदुस्तान और भारत में और पाकिस्तान में गिरी, मिसाइलें वहाँ की खरीदे, यूरोप की हथियार बेची जा रही है। उन्होंने इस तरह का ट्वीट किया है फिर से क्या ट्वीट किया है बताइए आप? कि जो लाशें हिंदुस्तान और पाकिस्तान में गिर रही है और हथियार यूरोप की बिक रही है। नहीं, देखिए, ये हथियार किस मुल्क का बिक रहा है ये माने नहीं रखता है। युद्ध करने की आवश्यकता क्यों पड़ी ये माने रखता है। क्योंकि इससे पहले भी पुलवामा में अटैक हुआ, उसके बाद अभी पहलगाम में अटैक हुआ और जिस तरह से जो है निर्दोष और निहत्थे लोग यहाँ भारत में मारे जा रहे थे और इस पर कोई कार्रवाई जो है पड़ोसी देश कर नहीं रहा था, तो इस तरह के हालात में मजबूरी हो गई कि युद्ध किया जाए। ये किसी देश का हथियार बेचने या खरीदने के लिए युद्ध थोड़ी होता है। युद्ध तो एक मजबूरी है जो किया जाता है आवश्यकता पड़ने पर, जब कोई चारा नहीं होता है तब जाके युद्ध का रास्ता अपनाया जाता है। इसलिए अब इसमें, और ये तो इंटरनेशनल मार्केट है, हम भी जो है मिसाइल और जो है कई जो है इक्विपमेंट जंग का जो है युद्ध का बेचते हैं दूसरे मुल्क को, तो उससे इसका जो है तुलना नहीं करना चाहिए। तुलना इस बात की करनी चाहिए कि युद्ध की आवश्यकता क्यों पड़ी। बस एक आखिरी सवाल है कि बिस्कोमान चुनाव का अभी ऑफिशियल रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन जैसा कि खबरों से पता चल रही है कि सुनील सिंह लगातार जो 2 दशक से बिस्कोमान पर उनका कब्जा था, विशाल सिंह ने कब्जा कर लिया है, जो एनडीए के समर्थित आप कह सकते हैं। तो इसको किस रूप में देख रहे हैं कि सुनील सिंह जो राजद के काफी करीबी थे, लालू परिवार के काफी करीबी माने जाते हैं? ये देखिए, अब बिस्कोमान के चेयरमैन
जो है सुनील कुमार जी थे। अब वो चुनाव की प्रक्रिया बिस्कोमान की थी। अब उस चुनाव के प्रक्रिया में अगर सफल जो है विजय अगर हुए हैं तो उनका हम जो है क्या इसको राजद की एक बड़ी हार के रूप में देखा जा सकता है? नहीं, ये देखिए बिस्कोमान का चुनाव कोई राजद और जदयू का चुनाव नहीं है। इससे पहले भी कई लोग चेयरमैन रहे हैं, तो इसलिए इसको किसी पार्टी के चुनाव से नजरिए से नहीं जोड़ना चाहिए। अब उसमें जो उसके जो अपने मतदाता हैं, जो सहकारिता जो उनका जो वोटर है, उन लोग वो लोग वोट देते हैं। अब उन लोगों ने अगर वोट देके विजय किसी को मनाया है तो उसका स्वागत करना चाहिए। इसको राजनीतिक एंगल से नहीं देखना चाहिए। चलिए, तो इस वक्त जदयू के प्रवक्ता अकबर अली हमारे साथ जुड़ चुके थे, जिन्होंने बताया है कि किस तरह ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे देश में अलर्ट की स्थिति है। बिहार में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, जरूरी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और संकट की घड़ी में पूरा देश जो है वो भारतीय सेना के साथ खड़ा है। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में।